नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और क्या है एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम डेट कब आने वाला, आरओआरए का एग्जाम डेट और सारे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यूपी और गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की ऑथेंटिक जानकारी आप इस चैनल के द्वारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो क्या दरोगा भर्ती नवंबर में होगी, आरओआरओ का एग्जाम डेट कब होगा, पीईटी का रिजल्ट कब आने वाला है और लेखपाल भर्ती, क्या आचार संहिता से सचमुच एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये पेपर की कटिंग जो आपने देखा था, जो नवंबर अंत में परीक्षा शुरू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और रीज़न आप ये सुन लें जो क्यों नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, यदि होना होता था 20 अक्टूबर से लेकर के 14 सितंबर नवंबर के बीच में ही पेपर हो जाता, लेकिन दोस्तों सेंटर ना मिलने के कारण अब जो है ये पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, जहां भी सेंटर पहले एग्जाम था, मान लो आपको टीसीएस करा रही थी, उससे पहले जहां भी अब जहां जहां यूपीएसआई का सेंटर था वहां एसएससी जीडी वाले सेंटर बना दिए गए हैं। क्योंकि 50 से 60 लाख बच्चे, एटलीस्ट कम से कम 55 से 60 लाख बच्चे जो है एसएससी जीडी में है, और सारे एसएससी जीडी के लिए सेंटर बुक कर लिया गया। और जो 15 नवंबर से 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक बुक कर लिया गया। तो दोस्तों इस बीच में बहुत कम चांसेस है होने का। और आप देखते हैं यूपी टेट का भी पेपर 28 नवंबर को लगा हुआ है। तो दोस्तों ऑफलाइन है लेकिन बच्चे सारे एंगेज रहेंगे, इसका मतलब अभी पेपर होने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों अपनी प्रैक्टिस करते रहे, और यदि आप यूपीएसआई या आरओआरओ कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्रैक्टिस, पेपर एनालिसिस और कटअप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों नवंबर में अब पॉसिबल नहीं है दरोगा एग्जाम। ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, न्यूज़पेपर में तो हमेशा आपको बताया जाता है या किसी के द्वारा बताया जाएगा। दोस्तों उन पर ना ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और रही बात यूपीएसआई का एग्जाम डेट कब होने की संभावना है, तो दोस्तों दिसंबर एंड से पहले कोई चांस ही नहीं है जो आपका एग्जाम हो, क्योंकि एसएससी जीडी और बाकी एग्जाम के द्वारा पहले सेंटर बुक कर लिए गए। और नहीं तो फिर आप ये मान लो 2022 जनवरी में ही इसका एग्जाम होगा, उससे पहले दिसंबर एंड से शुरू होकर के जनवरी तक, वरना इससे पहले होने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से करें और स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और आप अच्छे से तैयारी करें और किसी चीज़ को फोकस ना करें। दोस्तों पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ करके जाएं। चलिए दोस्तों, मैं आपका दूसरा क्वेरी जो है, जो एएचसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरओआरओ के एग्जाम है वो कब होंगे, तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो दोस्तों, जो एनटीए के द्वारा जो एग्जाम कराने को जा रहे हैं ये, तो सबसे पहले आप देख लो 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला था यूजीसी नेट का, लेकिन सेंटर ना मिलने की वजह से उन्हें कैंसिल करना पड़ा। अब दोस्तों अभी ये नोटिस में आपने कुछ दिन पहले देखा था, जो सेंटर के शॉर्टली आपको डेट डिसाइड कर दिए जाएंगे, जब इनके यूजीसी नेट के डेट डिसाइड नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सेंटर ना मिलने की वजह से। तो आरओआरओ के पेपर कहाँ से हो जाएंगे, और आरओआरओ को वैसे पेपर कराने में इनको ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, 2,70,000 कुल स्टूडेंट है जो ये पेपर देंगे। तो दोस्तों यदि ऐसा चाह लें ये, तो 3 से 4 दिन में ये एग्ज़ाम आरओआरओ के पेपर करवा लेंगे। लेकिन दोस्तों 3 और 4 दिन यदि ये डे निकालने के लिए सोचें तो उन्हें सेंटर मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम डेट आपको अभी टाइपिंग साथ में होने की वजह से कोई भी एग्ज़ाम डेट इनको मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आप ये समझ लो 15 दिसंबर के बाद ही आरओआरओ के एग्ज़ाम होना पॉसिबल है, उससे पहले कभी पॉसिबल नहीं है। आप निश्चिंत तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें ताकि इस बार एक सीट निश्चित कर सके। दोस्तों यूपीएसआई आरओआरओ के एग्जाम डेट क्लियर हो गया। अब आपको बता दूं पीईटी का रिजल्ट और लेखपाल आवेदन भर्ती कब तक होगा। दोस्तों पीईटी का रिजल्ट आपको अक्टूबर एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, दिवाली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, और रिजल्ट तैयार हो चुका है। और ये समझ लो आप, जो दिवाली में आपको 100% पीईटी का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसके बाद आने वाली वैकेंसी जो है वो लेखपाल वैकेंसी है, जो यूपी का सबसे फेमस वैकेंसी है। तो दोस्तों नवंबर में फॉर्म फिल करा लिए जाएंगे, और दिसंबर आप एग्जाम की टेंशन ना ले, क्योंकि एग्जाम होने में इन्हें 1 से 2 मंथ लगेगा, यानी जनवरी से पहले एग्जाम किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। बाकी यूट्यूबरों के द्वारा कुछ भी बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यूपी चुनाव आचार संहिता की यदि बात करें तो दोस्तों एक बात आप समझ ले, जो आचार संहिता से पेपर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी एग्जाम आपके जो होना है वो होंगे ही। बस हाँ 1 से 2% जो इनके न्यू वैकेंसी जो होंगे, वो न्यू वैकेंसी के आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, या वो भी 15 जनवरी से पहले
नहीं लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों मार्च अप्रैल में जब भी होगा तब होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, लास्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, जो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों जिन में स्टूडेंट के टाइपिंग स्पीड यदि आपके नहीं बढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप 3 टाइम्स तो मिनिमम आप अच्छे से करें, यानी पर डे आपको 3 टाइम्स यानी 2 से 3 आवर आपको देने ही होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और बार बार यदि आप प्रैक्टिस करोगे 100% होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस उतनी नहीं की है। तो ये थे कंप्लीट क्वेरी दोस्तों, जो आपको दरोगा, आर ओ और लेखपाल भर्ती और कैसे आचार संहिता में के बाद क्या होगा नहीं होगा, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। यदि उसके बाद भी यदि आपके कुछ मन में कोई भी क्वेरी आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यूपी के किसी भी एग्जाम के